हेलो चिल्ड्रन, आपकी एनसीईआरटी बुक इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए लेसन 8 द लायन एंड द यंग मैन। द लायन एंड द यंग मैन का मतलब है एक शेर और एक लड़का। तो ये जो आपका लेसन है ये एक कहानी है। हम इसमें पहले लेसन की रीडिंग करेंगे और रीडिंग के साथ साथ इसका ट्रांसलेशन इन हिंदी भी हम देखेंगे। हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और देन हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 8, द लायन एंड द यंग मैन। वंस अ यंग मैन वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। एक बार एक लड़का घने जंगल से होकर गुजर रहा था। डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ही वॉज इन हरी, वो जल्दी में था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, ब्रदर ओ ब्रदर लिसन टू मी। अचानक से उसने एक आवाज सुना, भाई ओ भाई सुनो तो। ही टर्न एंड सॉ अ लायन कॉट इन अ बिग केज। वो मुड़ा और उसने देखा कि एक लायन मतलब एक शेर एक बड़े पिंजरे में पकड़ा गया था, मतलब बंद था। उसमें हो सकता है शिकारी ने बड़ा सा पिंजरा रखा हो और उसमें वो जैसे ही गया हो तो उसका गेट बंद हो गया और वो उसमें फंस गया था। ही स्टार्टेड वॉकिंग अवे फास्ट। तो वो जैसे ही उसने शेर को पिंजरे में देखा तो उसे डरकर वो और दूर जाने लगा। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन। ऑफ कोर्स वो लायन को देख के डरेगा ही, तो वो लायन को देखकर डर रहा था। द लायन called out to him again. The lion called out to him again. The lion उसको फिर से बुला रहा था। Brother, look at these golden bangles. If you set me free, I'll give you these bangles. भाई देखो ये सोने के कंगन देखो, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं ये बैंगल्स तुम्हें दे दूंगा। बट इफ आई डू सो यू विल किल मी, सेड द यंग मैन। यंग मैन ने कहा कि यदि मैंने तुम्हें इससे छुड़ाया, मतलब मैंने ऐसे किया, तो तुम तो मुझे मार डालोगे। नो आई वॉन्ट, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। इट्स अ प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, सेड द लायन। लायन ने ऐसा कहा। द यंग मैन लुक्ड एट द गार्डन bangles greedily. The young man looked at the golden bangles greedily. Young man उस सोने के कंगन को बहुत ही लालच से देख रहा था। He thought, if I get these bangles, I'll be a rich man. यदि मुझे ये बैंगल्स मिल जाए तो मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसके मन में लालच आ गया था, तो वो वहां खड़ा होकर देखने लग गया था। ही वेंट एंड ओपन द केज। तो वो गया और उसने केज मतलब पिंजरे को खोल दिया। द लायन केम आउट, स्ट्रेच्ड हिज बॉडी एंड सेड विद अ कनिंग स्माइल। लायन बाहर आया और उसने उसकी बॉडी को, उसके शरीर को जोर से खरोचा और एक कनिंग स्माइल के साथ, कनिंग स्माइल मतलब बहुत ही चतुराई भरी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, थैंक यू, टेक दिस बैंगल्स एंड गेट रेडी टू डाई। थैंक यू, और ये लो ये कंगन और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। गोइंग टू ईट मीन्स खाने वाला हूँ। द यंग मैन वॉज शॉक्ड। यंग मैन शॉक्ड हो गया, मतलब उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, एकदम अचंभित हो गया वो। ही रिमाइंडेड द लायन ऑफ इट्स प्रॉमिस। उसने लायन को उसका प्रॉमिस, उसका वादा याद दिलाया। द लायन सेड, सी आई वॉज इन द केज फॉर दीज डेज। मैं इस पिंजरे में इतने दिनों से था। नाउ आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। बट आई हेल्प्ड यू इन नीड, द यंग मैन बेग्ड। यंग मैन ने उससे भीख मांगी, मतलब उससे बहुत याचना की कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की जब तुम्हें ज़रूरत थी, तो मतलब तुम मुझे मत खाओ। देन हेल्प मी अ लिटिल मोर इंडीड, द लायन आर्ग्यूड। तो लायन ने बोला, तुमने मेरी इतनी मदद की, अब मेरी भूख मिटाने में और मदद कर दो। जस्ट देन द यंग मैन सॉ एन ओल्ड मैन पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। उसी समय वहां से एक ओल्ड मैन गुजर रहे थे, तो यंग मैन ने उनको देखा जो कि उसी जंगल से गुजर रहे थे। ही कॉल्ड आउट
to him, तो उनने उनको चिल्लाकर बुलाया, ओ चाचा, listen to me, ओ चाचा सुनो. The old man stopped and listened to the whole matter carefully. ओल्ड मैन वहाँ रुके और उन्होंने रुक कर पूरे के पूरे जो वाक्या हुआ, पूरे के पूरे मैटर को उन्होंने आराम से सुना. देन ही सेड, इट्स अमेजिंग, आई कांट बिलीव योर स्टोरी. उन्होंने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है. अमेजिंग मतलब अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है. मैं तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता. हाउ कैन यू बी कॉट इन अ स्मॉल केज, यू आर टू बिग. उन्होंने शेर से कहा कि तुम इतने छोटे से पिंजरे में कैसे पकड़े जा सकते हो, तुम तो इतने बड़े हो, मैं तुम्हारे कहानी पे विश्वास नहीं करता. बट इट इज ट्रू सेड द लायन. लायन ने कहा पर ये सही है. बट हाउ, द ओल्ड मैन इंसिस्टेड. ओल्ड मैन ने इंसिस्ट किया, मतलब विनती की कि नहीं, मुझे बताओ कैसे, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने बड़े शेर इतने छोटे से केज में कैसे बंद हो सकते हो, इम्पॉसिबल है ये तो. द लायन वॉक्ड इनटू द केज सेइंग लाइक दिस. और लायन ने क्या किया कि पिंजरे में जाकर खड़े होकर दिखाया घुसकर, बोले देखो इस तरह. क्लैंग, द डोर ऑफ द केज वॉज शट बाय द ओल्ड मैन. क्लैंग करके आवाज आई. क्लैंग की आवाज कैसे होती है, अचानक से दरवाजा बंद करने की जो आवाज होती है ना, उसको कहते हैं क्लैंग. जल्दी से ओल्ड मैन ने चतुराई से क्या किया, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और क्लैंग करके आवाज आई. द लायन वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रिक्ड इनटू द केज. और जो लायन था वो आश्चर्यचकित हो गया कि वो ओल्ड मैन की ट्रिक, मतलब उसकी सूझबूझ के कारण वो फिर से पिंजरे में बंद हो गया है. द यंग मैन वॉज ग्रेटली रिलीव्ड. जो यंग मैन था उसने मतलब चैन की सांस ली. ही थैंक द ओल्ड मैन. उसने ओल्ड मैन को धन्यवाद किया. द ओल्ड मैन पेटेड हिज शोल्डर एंड सेड. ओल्ड मैन ने उसके कंधों को थपथपाया और कहा, कम ऑन यंग मैन, लेट्स गो, बट रिमेंबर, हेल्प ओनली दोज हु डिजर्व्स. ओल्ड मैन ने कंधा थपथपाते हुए क्या कहा, ओल्ड मैन ने यंग मैन से कहा कि कम ऑन यंग मैन, ओके यंग मैन, ठीक है चलता है, चले यहाँ से, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मदद केवल उन्हीं की करना जो तुम्हारे मदद के काबिल हो, किसी की भी मदद नहीं करना. डिजर्व का मतलब जो काबिल हो. अब हम इसके स्टार्ट कर देंगे वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग में ग्लॉसरी है. सबसे पहले कनिंग. कनिंग का मतलब क्लेवर एंड स्किलफुल, जो दक्ष हो, बुद्धिमान हो, मतलब चतुर. डेंस. डेंस का मतलब होता है कंटेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल, थिंग, प्लांट्स एक्सेट्रा विथ लिटिल स्पेस बिटवीन देम. मतलब कोई चीज़, जैसे एक जगह है, हम कहते हैं वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब एक ही जगह पे जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उसको भीड़ कहते हैं. एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ होते हैं तो हम उसको जंगल कहते हैं. और दूर दूर हो तो भी वो जंगल होता है, लेकिन हम जंगल को घना कब बोलते हैं, जब वो पास पास उसमें पेड़ हो, तो ये घना. तो डेंस का मतलब होता है घना. हरी का मतलब होता है जल्दी. इन अ हरी मीन्स वेरी क्विकली, मोर क्विकली देन यूजुअल, जैसे हमेशा की तरह ज़्यादा जल्दी में कोई काम कर रहे हैं, मतलब जल्दी में. अफ्रेड ऑफ. अफ्रेड ऑफ का मतलब चिंता में, मतलब वरीड और फ्राइटेंड दैट समथिंग डेंजरस विल हैपन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. मतलब कुछ घटना के घटित होने का डर जब बना रहता है ना, उसी को कहते हैं अफ्रेड ऑफ, मीन्स डरा हुआ. प्रॉमिस. प्रॉमिस का मतलब होता है वादा. टू टेल समथिंग दैट यू विल डेफिनेटली डू और नॉट डू समथिंग, मतलब किसी को आप कुछ कहते कि ये मैं बिल्कुल करूँगा ही करूँगा, या फिर ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तो किसी भी चीज़ का वादा करना, प्रॉमिस. ग्रीडीली. ग्रीडीली का मतलब होता है with a strong desire for more wealth, possessions, power, etc.
देन अ पर्सन नीड्स। ग्रीडीली का मतलब होता है किसी चीज़ के आपकी बहुत ही स्ट्रांग इच्छा हो जाए, जैसे कि उस यंग मैन को बैंगल्स को देख के एक स्ट्रांग इच्छा हो गई ना कि यदि ये मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊं। जैसे कि किसी धन के लिए स्ट्रांग इच्छा हो जाए, यानी किसी चीज़ पे अधिकार मिलने के लिए किसी ताकत को पाने की इच्छा हो जाए जो कि एक पर्सन चाहता है, तो उसे हम कहते हैं लालच। लालच का भाव। लास्ट है ये, नेक्स्ट है स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब है टू मेक समथिंग लॉन्गर, वाइडर और लूजर। मतलब किसी चीज़ को खींचना, कस के उसको चौड़ा करना और या फिर लूज कर देना, तो वो कहलाता है स्ट्रेच मीन्स खींचना। तो इस तरह से हमने ये वर्ड मीनिंग्स देख रहे हैं। नेक्स्ट है शॉक। शॉक का मतलब है एन अनप्लीजेंट फीलिंग एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। तो शॉक का मतलब ये है कि अचंभित होना, बिल्कुल कोई अनप्लीजेंट फीलिंग, यानी मतलब कुछ बुरा होने के की जो आशंका होती है, अचंभित होना, आशंकित होना, तो शॉक का मतलब हुआ आशंका। इंडीड। इंडीड का मतलब होता है यूज टू एम्फसाइज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और आंसर। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, मतलब सच में, वास्तव में मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, और आंसर का मतलब होता है कि बिल्कुल जो सच में होने वाला है वो इंडीड। अर्ज। अर्ज का मतलब होता है टू एडवाइस, टू ट्राई हार्ड, टू परस्यूट समथिंग, टू डू। अर्ज का मतलब होता है प्रेरणा देना, मतलब किसी से प्रेरित होना, कुछ प्रेरणा देना, कुछ सिखाना, तो वो होता है किसी को अच्छी सलाह देना, अर्ज। अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स वेरी, सरप्राइजिंग मीन्स अद्भुत। अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, मतलब इस पार से उस पार, इस अक्रॉस। अक्रॉस एक प्रिपोजिशन भी है। इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है टू से फॉर्मली दैट समथिंग इज ट्रू, स्पेशली व्हेन अदर पीपल डू नॉट बिलीव यू। इंसिस्ट का मतलब जैसे आप कोई चीज़ बार बार बिल्कुल दृढ़ता से, यानी फॉर्मली, मतलब आप बिल्कुल श्योर होके कह रहे हैं और मनाना चाहते हैं उस बात को। जब कोई आपकी बात नहीं मान रहा है लेकिन आप उसको बार बार कह के मनाना चाहते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, उस चीज़ पे जोर देते हैं, मनाते हैं ना जब, मीन्स इंसिस्ट। कभी कभी आप अपने पेरेंट्स को किसी कोई फरमाइश करते हैं और वो नहीं मानते, तो आप उनसे विनती करते हैं, इंसिस्ट करते हैं बार बार। ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है टू डिसीव समथिंग, समबडी, मतलब किसी से चालाकी से कोई चाल चल लेना, ट्रिक। क्लैंग। क्लैंग का मतलब होता है साउंड ओरिजिनेटेड ऑन क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद करने पर आवाज आना, जैसे बजना दरवाजे का या झनकना। रिलीव। रिलीव का मतलब होता है मुक्ति मिलना, मीन्स रिमूव और रिड्यूस एन अनप्लीजेंट फीलिंग और पेन, जैसे कि बहुत दर्द है और उसके बाद उस दर्द से हमको मुक्ति मिल गई है, और या फिर हमारी कोई ड्यूटी, अब हम बहुत समय से उसमें थक गए हैं, अब हम रिलीव हो रहे हैं, है ना, तो वो होता है रिलीव, मतलब राहत देना। पेट। पेट का मतलब होता है टू टच समबडी और समथिंग जेंटली सेवरल टाइम, जैसे किसी को पीटना मारना नहीं, जैसे थपथपाना। टैप। पैट। जैसे पैट पैट करके शोल्डर पे ओल्ड मैन ने यंग मैन को थपथपाया था। तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 कंप्लीट होता है। सेकेंड वीडियो में हम इस लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू सो मच।